एक बार की बात है। एक गरीब लड़की पूजा और उसकी माँ लक्ष्मी सड़क पर जा रहे थे। वह अपने गांव से काफी दूर पहली बार इस शहर में आए थे। कुछ आगे आकर वह दोनों चाय वाले दुकान पर रुक गई। कुछ पल यहाँ वहाँ देखने के बाद लड़की की माँ दुकान वाले के पास पहुंची। उससे कहने लगी, भैया आज ही हम सोनापुर गांव से आए हैं। हमारे इस शहर में कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे अपनी दुकान में कुछ काम दे सकते हैं जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकूं? इस पर चाय की दुकान वाले भैया ने कहा, बहन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी बड़ा काम नहीं है और ना ही मैं तुम्हें पैसे दे पाऊंगा। इस पर लक्ष्मी कहने लगी, भैया मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं आपकी दुकान के सारे बर्तन मांज लूंगी, बस आप उसके बदले इतना खाना दे देना कि जिससे मेरी बच्ची का पेट भर सके। दुकान वाले भैया ने कहा, ठीक है बहन, लेकिन तुम रहोगी कहाँ? इस पर वह बड़ी मायूसता से कही, भैया इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं रहा, क्योंकि पूजा के पिता का देहांत हो चुका है। जिसके बाद उसके ससुराल वाले मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिए। वह बोली, अब तो मुझे ही अपने बच्चे को पालने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। आपको मंजूर हो तो मैं आपकी इस दुकान में ही सो जाऊंगी। सुबह तक जब आप आएंगे तब तक मैं आपकी दुकान की झाड़ू पोछा हुआ बर्तन साफ कर दिया करूंगी। इसके बदले आप बस मेरी बेटी को कुछ खाने को दे दिया करना। लक्ष्मी की ऐसी बातें सुनकर चाय वाले का मन पिघल गया और उसने लक्ष्मी की बात मान ली। दोनों माँ बेटी वही दुकान में रहने लगी और काम करने लगी। ऐसे ही उनका समय बीतना लगा। एक दिन चाय वाले उससे कहने लगा, बहन मैं तुम्हारे लिए पास के ही कारखाने में बात करूंगा जिसमें मेरी चाय जाती है। उसके मालिक का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। उनके पास तुम्हारे लिए कोई काम जरूर होगा। तुम्हें जरूर अवश्य काम देंगे जिससे वह तुम्हारी बेटी का भी एक अच्छा ठिकाना मिल जाएगा। यह कहकर चाय की दुकान वाले भैया ने जब कारखाने के मालिक से उन दोनों के बारे में बात की तो मालिक ने कहा, ठीक है, हमारे घर में एक काम करने वाले की आवश्यकता है, इसलिए तुम उसे हमारे घर भेज देना। वह चाय वाला लक्ष्मी व उसकी बेटी को भी मालिक के घर भेज देता है, जहाँ पर मालिक की पत्नी लक्ष्मी को घर का पूरा काम समझा देती है और साथ में ही समझा देती है कि तुम्हारी बेटी रीना मेरी बेटी समायरा से दूर रहे, जिसमें उसके किसी भी तरह के इन्फेक्शन या बीमारी का खतरा ना रहे। एक दिन लक्ष्मी रसोई में काम कर रही थी, तभी अचानक उसकी बेटी रीना चीखने की आवाज सुनाई देती है। लक्ष्मी भागकर वहां जाती है तो देखती है कि रीना समायरा से फ्रोक हाथ में ले रखी है और उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी। इतने में मालकिन भी वहां आ जाती है और लक्ष्मी और रीना को डांटने लगती है। वो कहती है कि लक्ष्मी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि समायरा से किसी भी चीज की छूना मत और उससे दूरी रहना। यह कहते हुए मालकिन समायरा की उस फ्रोक को भी उसी को ही दे देती है और वहां से गुस्से होकर चली जाती है। एक दिन मालकिन व लक्ष्मी पास के ही बाजार में सामान खरीदने के लिए जाती है। पूजा और समायरा घर पर अकेली रहती है। वो दोनों अलग अलग खेल रही होती है। अचानक समायरा को चक्कर आ जाते हैं और समायरा बेहोश हो जाती है। तभी पास में खेल रही पूजा की नजर समायरा पर पड़ जाती है और वह भाग कर उसके पास पहुंचती है। रीना पूजा समायरा के ऊपर पानी डालती है लेकिन उसे होश नहीं आता है। फिर वह पूजा घबरा कर पड़ोस में जाकर शोर मचाकर सबको बुलाती है, देखो समायरा को क्या हो गया, वह उठ नहीं रही है। उनके पड़ोसी जब घर में देखते हैं तो समायरा की हालत काफी खराब थी। वो डॉक्टर को तुरंत बुलाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां पहुंचते हैं, समायरा को इंजेक्शन लगाते हैं जिससे उसको होश आ जाती है। कुछ देर बाद मालकिन व लक्ष्मी बाजार से लौट आती है। घर पर पड़ोसियों को देखकर घबरा जाती है। समायरा की हालत देखकर मालकिन बहुत ही परेशान हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें दिलासा देते हैं कि अब वह ठीक है। और डॉक्टर भी उसके मालकिन को बोलती है, अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं होता तो उसका कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर की बात सुनकर समायरा के मम्मी और पापा काफी खुश हो जाती है और वो दोनों को साथ में खेलने के लिए बोल देती है। इस प्रकार एक गरीब माँ और उसकी बेटी जिसका कोई भी सहारा नहीं होता है, उसका सहारा मिल जाता है। हमें कभी भी जीवन की कठिनाइयों के सामने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और डट कर उसका सामना करना चाहिए।